अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन आज आपके सामने न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम दुआ के मुताबिक बात करेंगे। हम आज ये जानेंगे कि दुआ किस वक्त में कबूल होती है और दुआ कबूल होने के वास्ते कुछ खास कुरान के आयतें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको हमेशा इस बात की परेशानी होती कि अल्लाह हमारी दुआ को कब कबूल करेगा और दुआ करने का सही तरीक़ा क्या है और कौन सी आयत पढ़ने से हमारी दुआ जल्दी कबूल होती है। ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आज इसके मुताबिक कुछ बातें जो हदीस और कुरान में है इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो पहले हम ये जानेंगे कि कुरान पाक में वो कौन से खास आयतें हैं जिससे अल्लाह ताला जल्दी दुआ कबूल करेगा। तो पहले हम वो जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186। इसका मतलब ये है कि और अगर तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो मैं नजदीक हूँ, जब भी कोई मुझे बुलाता है मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ। दूसरा है सूरह अल गाफिर आयत नंबर 7। इसका मतलब यह है कि और तुम्हारा रब फरमाता है मुझे बुलाओ मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और तीसरा है सूरह अल इसरा आयत नंबर 110। इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि और तुम कह दो अल्लाह को दुआ दो या रहमान को दुआ दो, जिस नाम से भी दुआ करो उसके लिए बेहतरीन है। और चौथा है सूरह अल मैदा आयत नंबर 35। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ रुजू करते हैं उन्हें हिदायत दी जाती है। और दरूद शरीफ दुआ से पहले और दुआ के बाद भी पढ़ने से हमारी दुआ पर बहुत असर होता है और हमें हमेशा दुआ दिल से मांगनी चाहिए और अल्लाह पर तवक्कल रखना बहुत ज़रूरी है। इन आयतों की तिलावत करने से और दुआ करते वक्त हमें हमेशा दिल से दुआ मांगनी चाहिए और दुआ करते वक्त कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए। हमें दुआ करते वक्त अल्लाह का जिक्र हमेशा करना चाहिए। और इसके अलावा बेहतर दुआ करने का वक्त यह है कि तहज्जुद में, जुम्मा के नमाज के बाद, बीमारी के वक्त, सफ़र में और इफ्तारी के बाद। और दुआ का जिक्र हदीसों में भी बयान हुआ है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाही अल मुस्लिम में कहा है कि दुआ एक इबादत है। और शाही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह के पास दुआ के लिए 3 हालातें होते हैं। एक तो ये है कि दुआ फौरन कबूल हो जाती है, दूसरा ये है कि किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है, तीसरा ये आखिरत के वास्ते लिख लिया जाता है। और अबू दाऊद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दुआ करते वक्त हमेशा दिल से मांगना, क्योंकि अल्लाह की कुदरत और रहमत बेहद है। ये थे कुछ आयतें कुरान पाक में और हदीसों से। अब हम दुआ मांगने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला होगा नीयत। हमें अल्लाह से दुआ मांगते वक्त हमारी नीयत को साफ कर लेना जरूरी है और हमें हमेशा दुआ को दिल से मांगना चाहिए। दूसरा तहारत। वदू करना बेहतर है, लेकिन अगर वदू ना हो तो हमें हमारे दिल को पाक रखने की कोशिश करना चाहिए। दुआ से पहले नफील नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ने से अल्लाह की नज़र में दुआ की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और चौथा होगा दुआ से पहले हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, जैसे कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। पांचवा होगा अपनी दुआ में किसी खास मसले या मकसद के बारे में जिक्र करें। दुआ करने के बाद हमें हमेशा सब्र करना चाहिए और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह हमें वही अता फरमाता है, तो हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। और सातवां होगा हमें हमेशा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों
کے لیے دعا کرنے سے اللہ خود آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ 8واں ہوگا ہمیں ہمیشہ درود پاک دعا سے پہلے اور دعا کے آخری میں بھی پڑھنا چاہیے۔ 9واں، جب دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے دعا مانگنے سے اللہ اور انسان کا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دینا۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ ملوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔